नंबर 8 बिजनेस स्टडीज़। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप मेरे को इस नंबर पे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको कंसिडर कर रहे होंगे एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सच में इम्पॉर्टेंट हैं और ये इसके जैसे ही क्वेश्चंस जो है ना वो आते हैं पेपर में। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं या मतलब आउट ऑफ द सिलेबस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें आपके सिलेबस में वो आएंगी, ईजी टू मॉडरेट लेवल होता है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक। इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। सारी प्रिपरेशन जो है या जितना भी स्टडी रिलेटेड कंटेंट जो है, मटेरियल जो है वहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वाई कोऑर्डिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज परफॉर्मिंग और डीलिंग विद मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है। ये बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस के साथ डील करता है। देन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ये क्वेश्चन पिछले सैम्पल पेपर में भी था, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। थर्ड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, assertion and reason, choose the correct alternative from the option given below. So assertion, capital market securities are considered liquid investments. सही है, ये लिक्विड होती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इनको इमीडिएटली जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, हमारे शेयर्स हैं, इनको कैश में कन्वर्ट करा जा सकता है। देन रीजनिंग, देयर इज़ फॉर्मल अरेंजमेंट फॉर दिस इन द फॉर्म ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ DFHI, ये फॉल्स हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, assertion is true, reason is false. क्वेश्चन नंबर 4, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। सही है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अगर हम उसके साथ इन सिंक होके चलते हैं तो हमें चेंजेस को टैप करने में, चेंजेस के साथ कोऑर्डिनेट करने में जो है वो ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है। सेकंड, नाउ अ डेज रिटेलर्स हैव डायरेक्ट लिंक्स विद सप्लायर्स हु रिप्लेनिश स्टॉक्स व्हेन नीडेड। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, introduction of mobile phones have negatively affected the business of cameras and watches related to which environment? So it is technological environment. टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना वो चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। कैमरास की डिमांड कम हुई है, घड़ियों की डिमांड कम हुई है, जस्ट बिकॉज हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द बिजनेस। डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी ये बिज़नेस को इफेक्ट करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी दूसरी तीसरी बार रिपीट हुआ है। सो आई होप ये भी पेपर में आपको इसके जैसा या इसके मतलब यही सिमिलर क्वेश्चन जो है वो देखने में आ जाए। देन आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर्स गिवन हियर। अब ये IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। अब ये IPO जो है वो सबसे पहले कौन सी मार्केट में आता है? प्राइमरी मार्केट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राइमरी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू एक्शन। नो, दीज आर जनरल गाइडलाइंस, तो ये फॉल्स होगा। देन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स रेडीमेड सोल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। ट्रू, तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग सिस्टम लीड्स टू। जो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है ना उसको एस्टैब्लिश करना हमें किस साइड पे लेके जाता है? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। हमारे जो वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। हर एक पर्सन को पता होता है कि यार उसका क्या रोल है, उसको क्या करना है, उससे जो है वो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 10, स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन द फॉलोइंग टर्म। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दोनों तरीके से सेट किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं। सो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिफर्स टू। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ की एरियाज़ में या की रिजल्ट एरियाज़ पे फोकस करती हैं। तो इसका आंसर होगा 11th क्वेश्चन का, सॉरी, कंट्रोलिंग सिग्निफिकेंट डेविएशन। जो सिग्निफिकेंट डेविएशंस होती हैं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेविएशंस होती हैं, जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट, जिन कमियों को एक बिज़नेस कंसिडर कर सकता है कि यार हाँ इसके ऊपर काम जो है वो अब होना चाहिए, तो उसको बोला जाता है कंट्रोलिंग सिग्निफिकेंट डेविएशंस। देन क्वेश्चन नंबर 12, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स आर डैश।
प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट जो है वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना एक स्ट्रक्चर है, अपनी एक जो है वो सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, कंज्यूमर गेट्स अ रिलीफ। अब कंज्यूमर जो है वो उसको रिलीफ किस केस में मिलता है? व्हेन राइट टू सीक रिड्रेसल। थोड़ा सा ब्लर है ये जो है फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच करेगा, राइट टू सीक रिड्रेसल। देन क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लिख दिया, एक बार दोबारा से देखते हैं। कंज्यूमर गेट्स अ रिलीफ, कंज्यूमर को रिलीफ जो है वो इसके केस में मिलता है, ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल ऑफरिंग ए वाइड वैरायटी। अब वाइड वैरायटी जो है वो कंज्यूमर को कहाँ पे जो है वो मिलती है? वे वी कैन गेट वाइड वैरायटी, सो इट इज़ राइट टू बी अश्योर्ड। देन प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, सो राइट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके साथ ये मैच हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट के साथ फोर्थ और सेकंड के साथ थर्ड, ये कौन से वाले ऑप्शन में मैच हो रहा है? सी में, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इनमें से कौन से जो है वो सारे के सारे ही जो है वो फाइनेंशियल मार्केट या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट है ना, उसको जो है स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 16, Maruti Viga Limited entered into the market with color television and have now introduced products like audio systems and air conditioner, washing machines, etc. The company is that only offering the products but also handling complaints and offering after sale service. Which of the following elements of marketing mix is discussed here? It is product mix, simple. देन नेक्स्ट इज हाउ मैनी राइट्स डज अ कंज्यूमर हैव अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो आपको राइट्स जो हैं वो तो याद होंगे, लेकिन कितनी हैं, इन नंबर कितने हैं? 6। सो 6 इज द करेक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट विच फोर्सेस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स, सिंपल। जो क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, जो क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है वो क्या है? प्रोडक्ट मिक्स। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट मार्केटिंग मिक्स फॉर ए टेलीविजन सेट। मतलब कौन सा जो है इनमें से सबसे बढ़िया मार्केटिंग मिक्स का पैटर्न है अगर हम टेलीविजन सेट की बात करें तो? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोडक्ट, फिर प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, राइट। लास्ट 20th क्वेश्चन, देयर इज सम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इन डेट फाइनेंसिंग। कि फाइनेंशियल रिस्क तो है डेट फाइनेंसिंग में, ट्रू, सही है। फिर उसके बाद द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच सोर्स ऑफ कैपिटल इज द सेम। नो, सब सिक्योरिटीज़ के साथ जो है ना वो रिस्क और रिटर्न, रिवॉर्ड सब डिफरेंट होते हैं, कुछ भी सेम नहीं होता। हर तरह की सिक्योरिटी डिफरेंट है, तो रिस्क रिटर्न फैक्टर्स जो हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारी सही होगी, जिसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, राइट। तो हम इस 8th लेक्चर को रादर ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट 9th लेक्चर में। मैं आपको कोशिश करूँगा कि 2 दिन के अंदर अंदर सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ, बैक टू बैक फटाफट वीडियो आएंगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर व्यू करना, इनको एक बार ज़रूर देखना, समझना, नोट करके रखना। नोट्स सही होंगे, नंबर मैंने मेंशन कर दिया, आप इसको नोट कर लो, अपने मोबाइल में फीड कर लो, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, यहाँ डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो आप इसको फॉलो करके ज्वाइन कर लो जी। थैंक यू सो मच।